हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज की सीरीज़ का पार्ट 2। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं? फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो थर्ड वन जो है वो करेक्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O। और इसको लाफिंग गैस क्यों कहते हैं? इसकी यूफोरिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और इसको ये सिडेशन और पेन रिलीफ के लिए यूज़ होता है मेडिकल में। एंड इट्स इनहेलिंग मेक्स यू हैप्पी एंड लाइट हेडेड। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट है बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स। एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में बोन्स के कितनी होती हैं? 206, 306, 206 या 300। तो थर्ड वन हमारे पास थी, करेक्ट ऑप्शन है 206। एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में 206 होती हैं बोन्स। एंड न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होती हैं उनमें 300 होती हैं, बोन्स ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे बेबीज़ ग्रो करते हैं तो स्केलेटन में कुछ जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं। जैसे स्कल की और वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, तो इनका नंबर रिड्यूस हो जाता है 300 से 206। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? हार्ट, किडनी, स्किन या लीवर? तो स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है और जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी पेंक्रियाज है, लीवर है, थायराइड या पाइनियल ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है और जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है। और जो स्मॉलेस्ट हमारे पास ग्लैंड होता है वो पाइनियल ग्लैंड होता है। सेकंड है द टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी इज़। डेड बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री होता है, 0, या टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ केप्ट। तो डेड बॉडी का टेम्परेचर वही होता है जिस जगह पे उसको रखा जाता है। फोर्थ वन इज़ करेक्ट, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ केप्ट। जिस जगह पे रखा जाता है वही उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वही डेड बॉडी का टेम्परेचर होता है। वैसे जो डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करते हैं या कुछ अर्से के लिए रखना होता है तो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। टेम्परेचर कम होता है कोल्ड स्टोरेज का तो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो इस वजह से कुछ अर्से तक जो डेड बॉडी होती है वो ठीक रहती है। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज काज्ड बाय। स्टार्स हमें रात को ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, ये किस फिनोमेना की वजह से होता है? फर्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, सेकंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या ऑल अबव। तो सेकंड वन करेक्ट है हमारे पास, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की, ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्यों होती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स एंड उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डिफरेंट होता है, जो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। तो इसलिए जो रेज इमिट होके आ रही होती हैं स्टार से उनका पाथ भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रही होती है, तो इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं हमें। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड, लिक्विड नाइट्रोजन, कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड या ऑल अबव। तो फर्स्ट वन करेक्ट है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रग एब्यूज़ विच काजेज मोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन HIV एड्स वायरस। HIV एड्स वायरस का इनमें से कौन सा काज करता है? अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ज़्यादा होता है, टू मच एस्पिरिन कंजम्पशन से, इंजेक्शन ऑफ हीरोइन से या एक्सेसिव सिगरेट स्मोक से। तो थर्ड वन करेक्ट है, इंजेक्शन ऑफ हीरोइन से इसका रिस्क ज़्यादा होता है HIV के ट्रांसमिट होने का। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स आर द पर्सन्स हैविंग फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कौन से होते हैं? B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, O पॉजिटिव या AB पॉजिटिव। तो फोर्थ करेक्ट है, AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव करेक्ट है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स किन्हें कहते हैं? जो सबसे सब ब्लड ग्रुप्स वालों से ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों एंटीजन होती हैं। इनके ब्लड ग्रुप में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे, RBCs की सरफेस पे ए एंटीजन भी होती है, B एंटीजन भी होती हैं, तो ये सब ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं। सेकेंड है यूनिवर्सल डोनर्स। यूनिवर्सल डोनर्स आर द पर्सन्स हैविंग फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। इनका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर्स का? O वालों को यूनिवर्सल डोनर्स क्यों कहते हैं? कि ये सबको ब्लड दे सकते हैं और इनके जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होती, ना A एंटीजन होती है, ना B एंटीजन होती है, कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ये सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट
इन अर्थ क्रस्ट इज़, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सिलिकॉन है या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में फर्स्ट पे ऑक्सीजन है 46%, सेकंड पे सिलिकॉन है। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अर्थ क्रस्ट में तो है ऑक्सीजन, और यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन है। फर्स्ट पे हाइड्रोजन है 75%, उसके बाद हीलियम की कंसनट्रेशन आती है, सबसे ज़्यादा अबंडेंस हीलियम की है, उसके बाद ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कन्वर्टेड नेचुरल गैस, कंडक्टेड नेचुरल गैस या नन? तो फर्स्ट करेक्ट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG स्टैंड फॉर। नेक्स्ट है ड्राई आइस इज, ड्राई आइस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, या सॉलिड ऑक्सीजन को, या सॉलिड नाइट्रोजन को? तो सेकंड हमारे पास करेक्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस कहते हैं। द ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? थायराइड ग्लैंड को, पेंक्रियास को, पिट्यूटरी ग्लैंड को या स्प्लीन को? तो थर्ड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। वैसे ये स्मॉल साइज़ का होता है और मटर के दाने के बराबर इसका साइज़ होता है, और ये दूसरों के फंक्शंस को कंट्रोल करता है दूसरे ग्लैंड्स के, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ कलर कम्बिनेशंस यूज्ड इन टीवी फॉर कलर विजन। टीवी में कलर विजन के लिए इनमें से कौन सा सेट यूज़ होता है कलर कम्बिनेशंस का? फर्स्ट है वाइट, रेड एंड येलो, सेकंड है ग्रीन, ब्लू एंड येलो, थर्ड इज ऑरेंज, ब्लैक एंड ग्रीन, फोर्थ इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो लास्ट वन इज करेक्ट, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। RGB के शॉर्टकट से भी इसको याद कर सकते हैं। इन तीनों कलर का कम्बिनेशन जब यूज़ होता है तो तब टीवी पे हमें कलर्स नज़र आते हैं। तो कलर विजन के लिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कम्बिनेशन यूज़ होता है टीवी में। नेक्स्ट है रियर व्यू मिरर यूज इन व्हीकल्स इज, रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज़ होता है? कन्वेक्स होता है, प्लेन, कनकेव या बाई कनकेव? फर्स्ट वन करेक्ट है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। और ये क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का इरेक्ट, वर्चुअल और फुल साइज इमेज देता है और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है ड्राइवर्स को, तो इसलिए फिर ड्राइविंग करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर और मून इज़ कंपोज्ड ऑफ, मून का जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन क्या है? फर्स्ट है 20% हाइड्रोजन, 80% नाइट्रोजन, सेकंड है 10% नाइट्रोजन, 80% हाइड्रोजन, फोर्थ है थर्ड है 40% इनर गैसेज एंड 60% नाइट्रोजन, फोर्थ नन। तो थर्ड इसका करेक्ट है, 40% इनर गैसेज होती हैं और 60% नाइट्रोजन होती है मून के एटमॉस्फेयर में। द लास्ट वन इज़ द शॉर्टेस्ट और द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बीइंग्स, या ह्यूमन बॉडी में शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेपीज, सेकंड टिबिया, थर्ड फीमर एंड फोर्थ वन इज अल्ना। तो फर्स्ट करेक्ट है स्टेपीज, स्टेपीज मिडल ईयर में होती है और ये सबसे शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन होती है। और जो फीमर है हमारे पास ये थाई बोन होती है, ये लॉन्गेस्ट होती है। स्टेपीज जो है वो शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट है और फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट है। फीमर थाई बोन होती है, ये लोकोमोशन और स्पोर्ट में हेल्प करती है, और स्मॉलेस्ट जो है वो स्टेपीज जो मिडल ईयर में होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक और शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।